नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका मेरे चैनल सैवेज स्टूडियो पर। आज हम मुंजिया मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और एंड में इसमें आए बेसिक कंसेप्ट पर बात भी करेंगे। ये मैडक फ्रेंचाइजी की मूवी है जिसे अमर कौशिक जी ने डायरेक्ट किया है। हाल ही में मैडक फ्रेंचाइजी की एक और मूवी थामा का टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। रिसेंटली मैंने भेड़िया मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। भेड़िया मूवी बहुत अच्छी है और आपको भी पसंद आएगी। फिलहाल चलते हैं सीधा मुंजिया मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मुंजिया मूवी की शुरुआत होती है 1952 से, जहां एक लड़के गोटिया की माँ उसे एक छड़ी से मार रही होती है। अब ऐसा इसलिए था कि गोटिया को अपने से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से प्यार हो गया था, जिससे वो लगन यानी शादी करना चाहता था। और इतना ही नहीं, वो मुन्नी के मंगेतर के खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला के उसे खिला देता है। मतलब ऑब्सेशन किस हद तक था ये आप समझ ही गए होंगे। उसकी माँ उसका मुंडन करवा देती है और दूसरी तरफ मुन्नी की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ गांव से चली जाती है। नेक्स्ट नाइट हम गांव के अंदर एक फेस्टिवल होते हुए देखते हैं। यहाँ गोटिया के दिमाग में तो सिर्फ मुन्नी से शादी का ख्याल ही चल रहा था। गोटिया अपनी छोटी बहन गीता को लेकर फेस्टिवल से चिटोकवाड़ी निकल जाता है। अब चिटोकवाड़ी बीच से लगा एक छोटा सा आइलैंड था जो उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी थी। अब वहां पहुंचकर गोटिया काला जादू करने लगता है, जिसको गीता पहले तो रोकती है, पर उसका ऑब्सेशन देख के चुप हो जाती है। अब रिचुअल करते टाइम गोटिया अपनी बहन गीता की ही बलि देने लगता है, क्योंकि उसको इस रिचुअल के दौरान एक नर बलि देनी थी। उसकी बहन उसको कहती है कि वो नारी है, जो काफी फनी था, लेकिन गोटिया कहता है कि नारी बलि भी चलेगी। और बलि देने ही वाला होता है कि गोटिया की बहन उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल देती है, जो गोटिया लाया था काला जादू करने के लिए। अब गोटिया का पैर बरगद के पेड़ की जड़ में फंसता है और वो सिर के बल गिर जाता है, जिससे कि उसके सर पर गहरी चोट आ जाती है। अब जब तक गोटिया की बहन अपने घर वालों को वहां बुलाकर लाती, तब तक काफी देर हो गई थी और गोटिया वहीं पर खत्म हो जाता है। घर वाले इस बात से बहुत दुखी होते हैं और एक्चुअल में ये लोग ब्राह्मण थे, और क्योंकि गोटिया की मौत हुई थी उसके मुंडन के 10 दिन के अंदर, तो कहीं उसकी आत्मा न भटके, इसके लिए उसकी अस्थियों को उसी बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है। पेड़ पे धागा भी बांध दिया जाता है, जिससे अगर गोटिया की आत्मा ब्रह्म राक्षस बने तो भी सिर्फ इसी बरगद के पेड़ और चेटोकवाड़ी तक ही सीमित रहे। उसके बाद से ही चेटोकवाड़ी श्रापित हो जाती है, क्योंकि गोटिया ब्रह्म राक्षस बन गया था, यानी कि मुंजिया, और उसके डर से वहां इसके बाद कोई नहीं जाता था। मुंजिया ब्रह्म राक्षस के लिए एक महाराष्ट्रियन टर्म है। अब ब्रह्म राक्षस कई प्रकार के होते हैं और मुंजिया एक टाइप का ब्रह्म राक्षस था, जो कि महाराष्ट्रियन फोकलोर में फेमस है, जिसके बारे में एंड में बात करेंगे। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और महाराष्ट्र में पुणे शहर का सीन दिखाया जाता है। पुणे के अंदर हम बिट्टू को देखते हैं, उसकी माँ पम्मी और उसकी दादी को, यानी कि अज्जी। पम्मी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाती है और बिट्टू उसकी मदद करता है। वो स्टाइलिंग का एडवांस काम सीखने के लिए फॉरेन जाना चाहता है और उसकी अप्लाई की हुई एप्लीकेशन सिलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन पम्मी इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके लिए बिट्टू अभी भी छोटा बच्चा था, या फिर वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि पम्मी के हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे। बिट्टू अपनी बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है। बेला का बॉयफ्रेंड कुबा नाम का एक लड़का है जो एक फॉरेनर है। बिट्टू अपनी फीलिंग्स को बेला से छुपाता है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बिट्टू का एक दोस्त भी है जिसका नाम स्पीलबर्ग है। वो एक्चुअल में बिट्टू का कजिन है और वो वीडियो मेकिंग का काम करता है। हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू को अक्सर चेटोकवाड़ी के विजन्स बार बार आते रहते हैं। वो परेशान सा रहता है, लेकिन इसका रीजन उसको नहीं पता। अब बेला जुम्बा क्लासेस ओपन करती है, जिसका नाम उसने कुबेला रखा होता है। अब कुबेला ही, क्योंकि कुबा एंड बेला को ज्वाइन करके कुबेला बनता है, जिसमें बिट्टू और स्पीलबर्ग उसकी हेल्प करते हैं। जुम्बा क्लासेस के इनॉग्रेशन वाले दिन कुबा बेला को प्रपोज कर देता है और बिट्टू इसे देखकर काफी दुखी हो जाता है। तभी बिट्टू की अज्जी को पता चलता है कि उनके छोटे बेटे बालू की बेटी रुकू की सगाई फिक्स हो गई है, जिसके चलते उनको गांव जाना होगा, जहां पर चेटोकवाड़ी भी है। अज्जी और पम्मी शुरू में वहां जाने के नाम से हिचकिचाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो दोनों दोबारा फेस नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वहां जाना उनकी मजबूरी हो गई थी और बिट्टू अपने दिमाग से जुम्बा क्लास में हुए बेला के प्रपोजल इंसिडेंट को भूलना चाहता था। अब इन सब के चलते अज्जी, पम्मी और बिट्टू गांव पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचने पर हमें पता चलता है कि बालू और पम्मी की बिल्कुल नहीं बनती। एज सच की उसके भाई ने इंटर स्टेट लव मैरिज की थी और पम्मी को पंजाबन कह के ताने भी मारता है। बालू के बड़े भाई की मौत वहीं चेटोकवाड़ी में हुई थी। वो इस जमीन को बेचकर उन पैसों से पम्मी के ब्यूटी पार्लर के लिए फंड इकट्ठा करना चाहता था, और अब बालू भी चेटोकवाड़ी बेचना चाहता था, जिसके लिए अज्जी नहीं मानती, यानी कि चेटोकवाड़ी उनका था
और ये सब मुंजिया यानी गोटिया की फैमिली से हैं। तब जाकर बिट्टू को पता लगता है कि उसके पिता यहीं खत्म हुए थे और ये बात अज्जी और पम्मी ने उससे छुपा कर रखी थी। और बालू पम्मी और उसके बच्चे को ही इसका रीजन मानता है। इसी वजह से इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। अब बिट्टू इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो स्कूटी लेकर सीधा चेटोकवाड़ी पहुंच जाता है, जहाँ के विजन्स उसको आया करते थे। अब यहाँ पर चेटोकवाड़ी की डिटेल देखी जाए तो एक बीच है और वहीं से एक रास्ता सीधा चेटोकवाड़ी तक जाता है। चेटोकवाड़ी में बिट्टू उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। तभी हम वहां पर मुंजिया को देखते हैं, जो कि बिट्टू पर हमला कर देता है। गांव वालों को बिट्टू की स्कूटी बीच पर चेटोकवाड़ी के पास मिलती है और तभी पूरे परिवार को खबर आती है कि बिट्टू मिसिंग है। लेकिन उसके चाचा बालू को बिट्टू की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस ये कहता है स्कूटी दे जाओ, बाकी देखा जाएगा। वो अज्जी से भी कहता है कि इस टाइम चेटोकवाड़ी कोई नहीं जाएगा और उसकी खुद की पैंट गीली हो जाया करती थी चेटोकवाड़ी के नाम से। चेटोकवाड़ी जाने से सब डर रहे थे, लेकिन तभी अज्जी खुद चेटोकवाड़ी जाने के लिए तैयार होती है। अब वो अपना पुराना कमरा खोलती हैं, जहां एक बॉक्स में से वही पुरानी छड़ी निकलती है जिससे गोटिया की माँ उसे धुना करती थी। और हमें पता चलता है कि अज्जी ही गीता है, मतलब गोटिया की बहन, जिसकी बलि देने वो उसे चेटोकवाड़ी ले गया था। अब अज्जी छड़ी लेकर सीधा चेटोकवाड़ी पहुंच जाती है। अब इस छड़ी का खौफ गोटिया में तब से था जब वो मुंजिया बना भी नहीं था, और जब वो जिंदा था तब भी वो किसी से डरता नहीं था। मुंजिया बनने के बाद भी उस छड़ी का खौफ उसके अंदर बना रहा। जैसे ही अज्जी इस छड़ी का इस्तेमाल करती है, मुंजिया बिट्टू को बरगद के पेड़ की जड़ों से ढीला कर देता है और इस छड़ी के निशान भी उस पेड़ पर बन गए थे। मुंजिया अज्जी को बोलता है कि वो एक ब्रह्म राक्षस है, जिस पर अज्जी उसे बोलती है कि वो बस एक जिद्दी पागल बच्चा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अज्जी बिट्टू को वहां से ले जाने ही वाली थी कि तभी मुंजिया उसके हाथ से बिट्टू की पीठ पर इम्प्रिंट कर देता है। लेकिन अज्जी और बिट्टू किसी तरह चेटोकवाड़ी से निकल जाते हैं। अज्जी बताती हैं कि उसकी वजह से ही बिट्टू के पिता, मतलब उसका बड़ा बेटा, खत्म हो गया था, क्योंकि उसको वो चेटोकवाड़ी में जाने से टाइम पर रोक नहीं पाई। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू की पीठ का वो हैंड इम्प्रिंट जलने लगता है, जिससे उसको दर्द होता है। और बस तभी बिट्टू के सामने ही अज्जी को मुंजिया जान से मार डालता है। अब सोचने वाली बात यह है कि मुंजिया बरगद के पेड़ से बीच के दूसरी तरफ आया कैसे। तो इसका रीजन ये है कि मुंजिया ने बिट्टू पर अपने हाथ का निशान लगाकर उसे अपना होस्ट बना लिया था। मतलब अब उस बरगद के पेड़ की जगह बिट्टू ने ले ली। अपनी अज्जी को खत्म होते देखकर बिट्टू वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद बिट्टू की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर उसको ये दुख भरी खबर मिलती है कि उसकी अज्जी अब जिंदा नहीं रही। वो अज्जी से बहुत ही क्लोज था और अज्जी उसकी माँ पम्मी से भी ज्यादा उसको समझती थी और उसका ख्याल रखती थी। पम्मी, बिट्टू और रुकू सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन बालू अज्जी के अंतिम संस्कार के दौरान भी पम्मी और बिट्टू को ताने मारता रहता है, जिससे गुस्से में आकर पम्मी बिट्टू को उसी टाइम लेकर वापस पुणे के लिए निकल जाती है। अब शाम होते ही बस के अंदर मुंजिया आ जाता है और एक लेडी पैसेंजर को चिमटी काट लेता है, जिससे उस लेडी को बिट्टू पर शक होता है। वो उसको मारने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये काम मुंजिया ने किया था, जो सिर्फ बिट्टू को दिख रहा था। अब मुंजिया हर उस जगह जा सकता था जहां बिट्टू जाएगा। मुंजिया को सिर्फ उसकी ही ब्लड लाइन से कोई देख सकता था और बिट्टू पे तो इम्प्रिंट करके उसे अपना होस्ट बना ही चुका था। अब शहर में आते ही मुंजिया उसकी नाक में दम कर देता है। वो उसे लगातार मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता रहता है और इसी सेम चीज को बिट्टू का फ्रेंड स्पीलबर्ग भी फील कर पाता है और सुन भी पाता है, लेकिन उसे वो देख नहीं पाता। अब दोनों को कोई आइडिया नहीं था कि मुंजिया क्या चाहता है और मुन्नी कौन है। बिट्टू और स्पीलबर्ग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जिस पर मुंजिया उनको बताता है कि वो मुन्नी से शादी करना चाहता है और फिर मुक्ति चाहता है, या फिर ऐसा होगा कि मुन्नी को पाने की इच्छा पूरी होने से मुंजिया को मुक्ति मिलेगी। अब ये दोनों ही मुन्नी को ढूंढना चालू कर देते हैं, जिसके चलते बिट्टू रुकू से बात करता है। रुकू बताती है कि मुन्नी अज्जी की ही दोस्त हुआ करती थी, तो उनके बक्से में कुछ फोटोज होंगी जो वो भेज देगी। अब जैसे ही फोटो उनके पास आती है, वो देखते हैं कि मुन्नी बिल्कुल बेला जैसी ही दिखती है, यानी कि बेला की ही अज्जी मुन्नी थी, जिसके घर वाले गांव से घर बेचकर शहर शिफ्ट हो गए थे और फिलहाल बेला के घर वाले यूएस में रह रहे होते हैं। अब मुंजिया भी फोटो देखकर तुरंत ही उसको वहां जाने को बोलने लगता है, और ये लोग उसकी बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि मुंजिया ने धमकी दी थी, अगर बिट्टू ने उसकी बात नहीं मानी तो जैसे उसने अज्जी को खत्म किया था, वैसे ही वो उसकी माँ पम्मी को भी खत्म कर देगा। डर के मारे बेचारा बिट्टू उसकी बात मान लेता है। अब ये लोग बेला के घर जाते हैं। वहां पे मुन्नी अब बहुत ही बुढ़ी हो चुकी थी, जिसे मुंजिया को भी देखा नहीं जाता। दोनों निकलने ही वाले थे कि बेला वहां आ जाती है, जो बिट्टू को अज्जी की डेथ के लिए कंसोल करने के लिए गले लगाती है
और वो बिट्टू को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड कुबा ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया है क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट रहना था। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि बेला की शक्ल मुन्नी से तो मिल ही रही थी, तो मुंजिया उस पर फिदा हो जाता है और कहता है कि उसको अब मुन्नी नहीं बेला से लगन करनी है, यानी शादी करनी है। अब मुंजिया बिट्टू को बताता है कि उन्हें बेला को चेटोकवाड़ी उसी बरगद के पेड़ के पास ले जाना होगा जहां एक रिचुअल परफॉर्म करके उसका सेक्रीफाइस करना होगा। उसके बाद ही मुंजिया आजाद हो पाएगा। लेकिन बिट्टू इससे काफी डर जाता है क्योंकि वो तो बेला से इतना प्यार करता था। लेकिन आखिरकार उसको इस बात के लिए मानना पड़ता है क्योंकि मुंजिया बार बार उसकी माँ को और अब तो उसके दोस्त स्पीलबर्ग को भी मारने की धमकी देने लगता है। खैर अब ये दोनों जाते हैं एक आदमी के पास जिसका नाम था एल्विस करीम प्रभाकर, जो कि भूत भगाने में एक्सपर्ट होता है। फिलहाल वो एक क्रिश्चियन प्रोग्राम कर रहा था जिसे देखकर बिट्टू को वो ढोंगी लगता है। अब एल्विस शो कर रहा था कि उसके पास हैंड ऑफ गॉड है। अब एक्चुअली में ये तो ढोंगी था और बिट्टू भी इन सब पर विश्वास नहीं करता, सिर्फ स्पीलबर्ग ही था जिसको यकीन था। और बिट्टू वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन जैसे ही स्पीलबर्ग बिट्टू की पीठ पर मुंजिया का हैंड इम्प्रिंट उसको दिखाता है तो प्रभाकर तुरंत उठकर बोलता है, अयो मुंजिया। अब यहाँ पर एल्विस उनको बताता है कि उसने पहले भी 4 मुंजियाओं को खत्म किया था और वो यहाँ पर मुंजिया ब्रह्म राक्षस के बारे में दोनों को बताता है। अगर कोई ब्राह्मण लड़का जिसकी उम्र 10 साल से कम हो और अगर उसकी मौत उसके मुंडन होने के 10 दिन के अंदर हो जाए तो उस लड़के की आत्मा मुंजिया बनती है। इसीलिए उसकी अस्थियों को बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ा जाता है क्योंकि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं और वो कहीं बाहर ना आ जाएं, इसलिए उनको पेड़ से बांध दिया जाता है। सेम चीज गोटिया के साथ भी की गई थी। ये सब बेसिकली ब्रह्म राक्षस होते हैं जो कि मर नहीं सकते। इनको बस रोका जा सकता है या फिर कैद किया जा सकता है। लेकिन प्रभाकर कहता है कि इनको मारने का भी एक तरीका है। जिस लड़की से उसको शादी करनी है उसको लेकर वहीं जाना होगा जहाँ पे मुंजिया को बांधा गया था। उसके बाद उसको शादी करने के लिए एक फिजिकल फॉर्म में आना पड़ेगा जो कि होती है एक बकरी, और ये बात मुंजिया खुद से कभी नहीं बताएगा। जिसके बाद अगर बकरी को मार दिया जाए तो मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। गाँव में रुकू की सगाई टूट गई थी क्योंकि अजी के देहांत के चलते अब शादी नहीं हो सकती थी, और सबसे बड़ी बात इससे स्पीलबर्ग बहुत खुश था क्योंकि वो रुकू को पसंद करता था। तो अब दोनों दिमाग लगाते हैं। वो बेला को बताते हैं कि वहां जुम्बा क्लासेस के शूट के लिए जाएंगे, जिसपे बेला वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके चलते पम्मी, प्रभाकर, बेला, बिट्टू और स्पीलबर्ग सभी क्रू वहां पर पहुंच जाते हैं। अब बालू उनको रोकता तो है पर अज्जी की वसीयत के हिसाब से गांव वाला घर रुकू के नाम पर है और पम्मी के पूछने पर रुकू कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बालू भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, उसको मजबूरी में उनको वहीं रहने देना पड़ता है। खैर शूट वगैरह काफी अच्छे से होता है। अब बिट्टू और बेला साथ में बैठे होते हैं जहां पर बेला कुबा से ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन तभी कुबा वहां पर आ जाता है और बेला से माफी मांगने लगता है। वो उसको बोलता है कि वो शादी के लिए नहीं बोलेगा और वो फ्री है कोई भी काम करने के लिए, जिसके बाद बेला भी मान जाती है। लेकिन जब कुबा बेला को किस करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त शाम होने वाली होती है। तभी मुंजिया आकर कुबा को ले जाता है और उसको घायल कर देता है, जिसके चलते उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वहां पर डॉक्टर बताते हैं कि किसी जानवर ने उसके दोनों गुलाब जामुन को यानी टेस्टिकल्स को नोच लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये काम मुंजिया का था। इस चीज से बेला बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका फ्यूचर ही खत्म हो गया था। अब बिट्टू और स्पीलबर्ग मुंजिया को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर रुकू भी आ जाती है जो मुंजिया को देख सकती थी क्योंकि वो भी सेम ही ब्लड लाइन की है। और बस अब ये तीनों प्लान करते हैं कि मुंजिया को अब खत्म करना ही पड़ेगा और उसे कैसे भी रोकना पड़ेगा। खैर एल्विस प्रभाकर इन सबको समझाता है कि इनको एक बकरी लानी पड़ेगी जिसके माथे पर एक स्पेशल चिन्ह बनाकर मंत्र पढ़ने होंगे और मुंजिया को बकरी के शरीर में आमंत्रित करना पड़ेगा। ये साइन बिट्टू के खून से बनेगा जो होता है एक जेड और उसके बीच में एक और लाइन। लेकिन इस साइन को बनाने में कोई भी गलती नहीं करनी है और ना ही किसी और के शरीर या माथे पर ये बनाना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। अब ये सब लोग बकरी लाते हैं और बेला को नारियल पानी में ताड़ी मिला के पिला देते हैं और फिर चेटोकवाड़ी वाले बरगद के पेड़ के नीचे ले आते हैं। मुंजिया इनको वही इंस्ट्रक्शन देता है जो प्रभाकर ने बताई थी, यानी कि अभी तक उसने इनको कुछ भी असली बात नहीं बताई थी। और मुंजिया बकरी में आ जाता है। अब मंत्र पढ़कर बिट्टू बकरी को मारने ही वाला था कि बेला जो नशे में थी अपने माथे पर भी सेम चिन्ह बना के बकरी को अपने हाथ में उठा लेती है और अब बस मुंजिया बकरी से निकलकर बेला के अंदर चला जाता है और बकरी के अंदर बेला की आत्मा चली जाती है। यानी कि यहाँ पर आत्मा स्विच हो गई थी। बेला पूरी तरह से मुंजिया में कन्वर्ट हो जाती है और सब पर हमला कर देती है। अब ये लोग किसी तरह से बकरी को यानी कि बेला को चेटोकवाड़ी से लेकर बाहर आ जाते हैं। रास्ते में बालू इनसे बकरी जबरदस्ती छीन लेता है। अब ये लोग घर आ जाते हैं और पम्मी को बालू के खिलाफ भड़काते हैं कि पम्मी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है बकरी लेने की, जिसके चलते वो गुस्से में वहां से जाने को उठती है। तभी बेला के शरीर में मुंजिया इन पर हमला कर देता है और
और सीधा घर पहुंच जाता है। वहां पर पम्मी को बिट्टू सब कुछ बताता है, लेकिन तभी प्रभाकर वहां पर आ जाता है, जिसको बिट्टू ने पहले ही सब बता दिया था। वो नमक का इस्तेमाल करके मुंजिया को सर्कल में ही बांध देता है। स्पीलबर्ग और रुकू उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन तभी स्पीलबर्ग को बहुत तेज से सूसू लगती है, जिसके चलते वो पास ही चला जाता है और बाकी लोग बेला को ढूंढने यानी कि उस बकरी को लेने जाते हैं। वहां जाकर इनको पता चलता है कि बकरी को तो बालू ने खा लिया है। तो प्रभाकर का कहना था कि बेला की आत्मा उसके शरीर में होगी और इससे भी आत्मा का एक्सचेंज हो सकता है। अब ये लोग साइन बनाते हैं उसके माथे पर, लेकिन तब तक स्पीलबर्ग को वो बकरी मिल जाती है, मतलब जिसमें बेला की आत्मा शिफ्ट हुई थी, और रुकू को बेवकूफ बनाकर मुंजिया आजाद हो जाता है और वहीं आ जाता है। अब होता ये है कि 3 लोगों पर ये साइन बना हुआ था, यानी कि बकरी, बेला और बालू पर, जिससे बालू के शरीर में मुंजिया आ जाता है, बेला की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है और बकरी को भी उसकी आत्मा मिल जाती है। अब बालू के शरीर में मुंजिया सब पर हमला करता है और प्रभाकर को भी दूर फेंक देता है, जिसके सिर पर नारियल गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। मुंजिया में कन्वर्टेड बालू बिट्टू को उठा के दूर फेंक देता है और फिर बेला को लेकर सीधा निकल पड़ता है चिटोकवाड़ी। अब बिट्टू को अपनी अज्जी की आत्मा दिखाई देती है, जो उससे कहती है अब समय आ चुका है कि वो अपने ऊपर विश्वास करे ताकि वो मुंजिया से लड़ सके। और वही छड़ी भी समुद्र से बाहर अचानक प्रकट हो जाती है, जैसे कि अज्जी की आत्मा उसकी हेल्प कर रही हो। दूसरी तरफ मुंजिया बेला की बलि देने ही वाला था कि बिट्टू वहां पर पहुंच जाता है और उस छड़ी से मुंजिया पर बहुत सारे हमले करता है, जिस बीच में बिट्टू बालू की पीठ पर छड़ी से सेम साइन बना देता है, जो मुंजिया टाइम से नोटिस नहीं कर पाता। मुंजिया बिट्टू को मारने ही वाला था कि बिट्टू सेम साइन पेड़ पर बना देता है, जिससे मुंजिया बालू के शरीर से निकलकर पेड़ में ट्रांसफर हो जाता है। बालू भी इससे आजाद हो जाता है, लेकिन ये सब देख करके वहां से वो भाग जाता है। मतलब कुबा के बॉल्स तो मुंजिया ने निकाले थे, पर बालू के तो शायद मुंजिया के नाम से ही गायब हो जाते थे। अब मुंजिया बरगद के अंदर था, जैसे कि बरगद ही मुंजिया का शरीर बन गया था, जिससे वो बरगद की जड़ों का इस्तेमाल करके बिट्टू और बेला पर अटैक कर देता है। जड़ों का यूज वो हंटर्स की तरह कर रहा था। यहाँ मुंजिया और पावरफुल हो गया था, वो पेड़ की जड़ों से इन दोनों पर हमला कर देता है और बिट्टू को मारने ही वाला था, लेकिन तभी बेला मुंजिया के ऊपर तेल डाल देती है, जो कि ये लोग पहले मुंजिया के लिए लेकर आए थे ताकि सब कुछ जला सकें। और बस बिट्टू वहां आग लगा देता है, जिससे बरगद का पेड़ जलने लगता है और बेला और बिट्टू बच जाते हैं। बिट्टू ने फाइनली अपने प्यार को बचा लिया। खैर अब कुछ टाइम बाद बेला ब्राजील जा रही थी, जहाँ वो जुम्बा की और ट्रेनिंग लेती और थोड़ा अपने आप को टाइम दे पाती। जाने से पहले बिट्टू बेला को अपनी फीलिंग्स बताता है, लेकिन बेला उसको बोलती है कि वो कुछ समझ नहीं पा रही कि उसे क्या चाहिए और इसलिए वो घूमने जा रही थी। खैर बिट्टू तो फ्रेंड जोन कर दिए गए थे, जिसे बिट्टू भी एक्सेप्ट करता है और वो कहता भी है कि वो कौन सा मुंजिया है जो बेला के सिर पर बैठा रहेगा। बिट्टू की एंडिंग लाइन से पूरी मूवी में बिट्टू और मुंजिया को कंपेयर कर रही थी, जहां गोटिया मुन्नी से ऑब्सेस्ड होने के बाद उसे पाने के लिए कुछ भी करना चाहता था, पर बिट्टू बेला से ऑब्सेस्ड नहीं पर प्यार करता था और बेला से जबरदस्ती साथ रहने के बजाय उसे आजाद रहने देता है। ऑब्सेशन के कारण गोटिया मुंजिया बन गया था। मूवी की एंड में चिटोकवाड़ी को बेच दिया जाता है और सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। बालू एक पैर पर योगा के वृक्षासन के पोज में खड़ा था और सबसे बोल रहा था कि मैं सूख रहा हूँ और मुझे पानी दो, जिससे समझ आता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्त्री 2 मूवी की एंड सीन दिखाते हैं, जहाँ भेड़िया वापस भास्कर में कन्वर्ट हुआ था और वो जना को आवाज लगा रहा था। जना वहाँ उसे कपड़े लाकर देता है, जिसे देखकर भास्कर कहता है ये कौन सी अंडरवियर है, मुन्नी नाम की। अब मुन्नी का नाम सुनते ही मुंजिया को दिखाया जाता है, जो शायद कहीं से चंदेरी के जंगलों में पहुंच गया था, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हमने वीडियो के बीच में ब्रह्म राक्षसों के बारे में बात करी थी कि मुंजिया एक टाइप का ब्रह्म राक्षस था, जो कि स्पेशली एक ब्राह्मण लड़का 10 साल से कम उम्र का, जिसकी मुंडन होने के 10 दिन के अंदर मौत हो गई थी, तो वो मुंजिया बन गया था। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली उसकी कोई स्ट्रॉन्ग इच्छा का अधूरा होना भी एक जरूरी कंडीशन था, खासकर शादी की। मतलब मुंजिया एक तरह से ठर की आत्मा थी और आत्माओं से थोड़ा पावरफुल। मुंजिया के सेकंड पार्ट को हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैडक फ्रेंचाइजी ऑलरेडी स्त्री 2 ला चुकी है और जल्दी ही थामा नाम की मूवी आने वाली है, जिसका हिंट स्त्री 2 की एंडिंग में दे दिया गया था। अब थामा मोस्ट प्रोबेबली वैम्पायर बेस्ड मूवी होगी, जिसके लीड में है आयुष्मान खुराना एज आलोक, जो कि एक हिस्टोरियन है, रश्मिका मंदना एज तारा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज यक्षासन या अंधेरे का बादशाह। इसमें वरुण धवन एज भास्कर का कैमियो भी एक्सपेक्टेड है। अमर कौशिक जी के डायरेक्शन में ये मूवी भी शानदार ही होने वाली है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय फ्रेंड्स।